नमस्कार दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। कल मार्केट कैसे रहने वाला है। जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था किस तरीके से मार्केट के मूवमेंट हो सकते हैं आज, लगभग वैसे ही मूवमेंट हुए। राइट, आपने देखा होगा मैंने आपको पोजीशंस बताई थी यहाँ कि ये शॉर्ट एरिया यहाँ से नीचे आ सकता है मार्केट आपका। राइट, और यदि ये ऊपर जाता है तो आप ज़्यादा ऊपर जाने के इसके चांसेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका एक रेजिस्टेंस था। राइट, और यहाँ से आपने देखा होगा आज जो मार्केट जिस तरीके से इसने रिएक्ट किया है आपका। राइट, थोड़ा सा आपका गैप अप ओपन हुआ, फिर मार्केट नीचे आया आपका, और नीचे आके फिर इसने पूरा ये जो आपका प्रीवियस रेजिस्टेंस है उसको हिट करने की कोशिश की। आप ये देखोगे ये कंटिन्यूअसली एक रेंज बनी हुई है। यदि आप देखोगे ये पूरी रेंज है जिसमें मार्केट ने बहुत ज़्यादा टाइम बिताया है। राइट, काफ़ी टाइम बिता चुका है ये, मगर इस रेंज में आके फंस जाता है। कई दिनों तक यहाँ इसने टाइम स्पेंड किया, नीचे ब्रेक किया, फिर ये दोबारा ऊपर आके इसी रेंज में फंस गया है अब दोबारा। ये जो रेंज है आपकी, आप देखोगे 24,900 और 24,900 से 24,870, ये 30 पॉइंट की रेंज है जिसमें मार्केट जा जाके बार बार आपका फंस जाता है, उसे ब्रेक नहीं कर पा रहा है। और नीचे वाली रेंज जो पहले चल रही थी इसमें मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा था, अभी उस रेंज पे ही आके आज इसने सपोर्ट लिया है। आप देखोगे यहाँ से ब्रेक किया, उसके बाद इस पे दो बार सपोर्ट लिया है इसने, अब इस रेंज में फंसा हुआ है। अब यदि हम कल देखें इसको किस तरीके से हमें ट्रेड करना है, तो आपको ध्यान रखना है इस रेंज के यदि बीच में कहीं ओपन होता है आपका, तो आपको फिलहाल कोई ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड इसलिए नहीं लेना है कि इस रेंज में पहले भी ये कई बार फंसा है और इस रेंज में इसने बहुत टाइम बिताया है, तो हो सकता है इस रेंज में ये आपको परेशान करे, ऊपर जाए नीचे आए फिर ऊपर जाए। राइट, ये सेलिंग एरिया, यहाँ जाके फिर दोबारा ये नीचे आ सकता है आपका। तो आपको एक क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मिलेगा मार्केट किधर कहाँ जाने वाला है। राइट, तो आपको यदि कल ट्रेड आप जब स्टार्ट करोगे देखना मार्केट को, तो आपको ये डिसाइड करना पोजीशन कैसे लेनी है, ऑन द बेसिस ऑफ के आपका गैप अप गैप डाउन या आपका सेम जोन पे वो ओपन होता है। तो राइट, जहाँ था आपका वहीं ओपन होता है। तो वो किस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं, आप देखो कि ये एक जो रेंज है आपकी, ये छोटी सी रेंज बनाई थी इसने मार्केट ने 24,750, और नीचे की आपकी 24,700। राइट, 50 पॉइंट की रेंज है। इसमें कई बार इसने ऊपर नीचे गया है, उस रेंज में ये अच्छा खासा सपोर्ट ले रहा है। मेन जो सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो ये आपकी उसकी जो रेंज है आपकी 24,705 से लेके 24,690 है। तो ये रेंज जो है इसमें ये फंसा हुआ है। अब यदि मार्केट कल किस तरीके से ओपन हो सकता है वो हम चेक करें, तो यदि मार्केट आपका हो सकता है ये सीधे गैप डाउन ओपन हो जाए इस जगह। राइट, और ये गैप डाउन ओपन होगा आपका 24,500 के आसपास। तो 500 के आसपास ये बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो इस सपोर्ट पे मार्केट क्या करेगा आपका, यहाँ से ये बाउंस बैक कर सकता है आपका, और बाउंस बैक करेगा तो फिर ये इस जोन तक जाने की कोशिश करेगा। राइट, तो कल यदि ये सीधे यहाँ गैप डाउन ओपन होता है आपको, तो आपको किस तरीके से ट्रेड करना है इसे। यदि ये 24,500 के आसपास गैप डाउन ओपन हुआ आपका, तो आपको ये रेंज लेके यहाँ पर आप इसको एक बाई पोजीशन ले सकते हो। इसका आपका टारगेट रहेगा ये आपका। राइट, आपका 24,600 तक का टारगेट रहेगा, 2400 पॉइंट का टारगेट रहेगा आपका। राइट, और ये स्टॉप लॉस है। तो आपने 24,500 पे लिया, स्टॉप लॉस आपका लगेगा 24,70 के आसपास, 470। 30 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और 100 पॉइंट का आपका प्रॉफिट आप टारगेट रखोगे। राइट, अब यदि क्या करता है, यदि यहाँ ये गैप डाउन ओपन हुआ और इसने यदि ये से ब्रेक कर दी रेंज, यदि ये ब्रेक करेगा ये, तो टोटली ये नेगेटिव हो जाएगा, और ब्रेक करने के बाद आपको बाइंग पोजीशन सोचनी नहीं है, क्योंकि बाइंग पोजीशन लोगे तो ये फंसाएगा आपको। अब आपको क्या करना है, इसने ब्रेक डाउन किया तो ये टोटली नेगेटिव हो गया, आपको वेट करना है ये गैप डाउन किया, रिट्रेस करके दोबारा ब्रेक करे। राइट, एक स्विंग बनाए, आपकी प्राइस एक्शन दिखाए, तो आप इसे ट्रेड कर सकते हो। तो ये आप किस तरीके से करोगे, सपोज ये आपका यहाँ कहीं ओपन हुआ आपका, राइट, इस सपोर्ट पे, और यहाँ आपने यदि पोजीशन बाइंग की ली थी, और ये स्टॉप लॉस है, तो ये स्टॉप लॉस तुरंत आपको काट देना है, क्योंकि फिर आपको वो बाइंग पोजीशन नहीं रखनी है। अब सपोज ये नीचे ब्रेक करता है आपका, सही से ब्रेक करके ये यदि रिट्रेस इस जोन पे जाता है आपका, राइट,
तो और रिट्रेस करने के बाद फिर ये जो लो है इसको ब्रेक करता है तो आप पोजीशन यहाँ पर एक बना सकते हो। और फिर जो टारगेट होगा आपका, वो टारगेट आप अच्छा खासा ले सकते हो। आप यदि देखोगे, यदि मैं इसको दिखाऊं तो ये आपका पहले का ये गैप गैप जो है पेंडिंग है, राइट। गैप पेंडिंग है तो इस गैप को ये फिल करने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही इसे ब्रेक किया तो इस स्विंग हाई का आप स्टॉप लॉस लगाओगे और इसे पोजीशन को ले लोगे, राइट। तो यदि मैं इसको इस तरीके से दिखाऊं अभी तो ये कैसे होगा आपका, ये देखो, यहाँ ये गैप डाउन यहाँ ओपन हुआ, इसने क्रॉस किया, फिर टेस्ट किया स्टेज को, फिर ब्रेक किया, तो ये आपका ये एंट्री हो गई है, राइट। और फिर इसमें आपको किस तरीके से स्टॉप लॉस बनना है, आप पोजीशन जो लोगे, शॉर्ट पोजीशन ट्रिगर करोगे, राइट। यहाँ आपने शॉर्ट पोजीशन ट्रिगर की, ये आपका जो हाई होगा, जो सपोर्ट यहाँ लिया उसने, स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट आप ले सकते हो पूरा ये रेंज का, राइट। हो सकता है ये टारगेट एक दिन में कवर आपको ना मिले, तो आप क्या कर सकते हो, आप शुरू में कुछ प्रॉफिट इस रेंज में आपका 24,300 के आसपास से 350 के आसपास आप बुक करने की कोशिश कर सकते हो। मैक्सिमम क्वांटिटी बुक कर लो, बाकी आप ट्रेल कर सकते हो आप, राइट, और वेट कर सकते हो ये गैप आपका पूरा फिल करे। तो ये गैप फिल करने की कोशिश करेगा, तो ये यदि आप पूरा वेट करोगे तो अच्छा खासा आपको टारगेट मिल जाएगा। ये रेशियो, रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो भी इसमें बहुत अच्छा सा बनेगा आपका, राइट। तो आप देखोगे 1:10 का रिस्क एंड रिवार्ड बन रहा है, और बेटर आप 1:5 के आसपास ही इसे काट लो मैक्सिमम क्वांटिटी, और कुछ क्वांटिटी ट्रेल करो इसको, ताकि तब तक ये गैप फिल नहीं हो जाता, राइट। एक चीज यदि आप देखोगे, ये जो रेंज बनी हुई है ये काफी टाइम से रेंज बनी हुई है, तो यदि ये रेंज का वैसे भी यदि रेंज का ब्रेकआउट ये तोड़ता है, राइट, रेंज को ब्रेक करता है, ब्रेक डाउन करता है, तो इस रेंज का ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मूव नीचे आएगा। जितने पॉइंट्स का ये रेंज है उसी पॉइंट्स की आपको मूव आपका नीचे आ सकता है, राइट। और यदि आप देखोगे ये जो रेंज है आपकी, ये पूरी रेंज है, तो जितनी ये रेंज है उसी रेंज का यदि आप देखोगे तो आपको ये मूव नीचे आ सकता है। तो यदि 1:1 का आप देखोगे, लगभग 1:1 का टारगेट आप ले पाओगे इसमें, ये तो ये पूरा फिल करने की कोशिश करेगा ये रेंज को। ऑलमोस्ट ये आपकी रेंज है, और आप यदि इसे देखोगे तो ये जितने पॉइंट से इधर है उतने ही पॉइंट ही नीचे आने की कोशिश करेगा। और आपको ज़्यादा वेट नहीं करना है, आपको कोशिश करनी है कि आप क्या करो, जो गैप फिल यहाँ जो गैप फिल जो करेगा उतने में ही आप इसे काट लो, राइट। सो एक बिग प्रोस्पेक्टिव से देखो आप, लार्जर प्रोस्पेक्टिव से, राइट, तो भी अच्छी खासी ये नीचे ब्रेक डाउन करने वाला है। तो ये पोजीशन आपकी बहुत सही पोजीशन होगी, अच्छा रिस्क एंड रिवार्ड मिलेगा आपको। तभी देखना है जब ये रिटेस्ट करके आपका फिर दोबारा आपको ये लो को ब्रेक करता है, तो ये आपको ये पोजीशन लेनी है, राइट। सो अब यदि क्या होता है, ये तो हमने डिस्कस किया, ये गैप डाउन ओपन होता है, तो गैप डाउन होता है तो आपको किस तरीके से ट्रेड करना है। एक तो आप बाइंग पोजीशन यहाँ ले सकते हो, यहाँ टारगेट रख सकते हो इस तक का, राइट। और यदि ये इसे ब्रेक करता है तो आप पूरा टारगेट फिर आगे यहाँ तक का भी इसमें रख सकते हो। और एक सेलिंग पोजीशन हमने डिस्कस की, यदि ये नीचे आ जाता है क्रॉस करके तो रिटेस्ट करके वेट करना है, ये नीचे आने दो उसे, फिर आपको पोजीशन लेनी है। अब सपोज क्या करता है ये, यदि यहाँ कहीं आपका गैप डाउन ओपन होता है, इस रेंज में ना होकर यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है, तो आपको कोई पोजीशन नहीं लेनी है, आपको वेट करना है इस पर रिटेस्ट करे, यहाँ आए आए यहाँ से यहाँ आके वो सपोर्ट ले। जब ये सपोर्ट लेता है 24,500 पे, तो आप बाइंग पोजीशन लोगे, और टारगेट आपका यही रहेगा, 24,600 पॉइंट का टारगेट रहेगा, राइट। मगर यहाँ कहीं होता है तो आपको कोई भी पोजीशन नहीं लेनी है, राइट। यदि सपोज गैप डाउन आपका यहाँ कहीं ओपन यदि होता है 24,650 के आसपास का, राइट,
तो भी आपको कोई पोजीशन लेनी नहीं लेनी है। यदि ये सपोर्ट पे ओपन होता है आपका, ये जो सपोर्ट है इस पे ओपन होता है, तो आप एक पोजीशन ले सकते हो, और ये जो रेंज है यही आपका स्टॉप लॉस होगा। यदि ये डायरेक्ट यहाँ ओपन होता है तो यहाँ आप ले सकते हो, और इस रेंज का स्टॉप लॉस लगा सकते हो आप। तो ये लॉन्ग पोजीशन कैसे बनेगी आपकी इसकी, राइट, ये इस तरीके का पहला टारगेट आपका ये हो जाएगा 24,790 के आसपास, राइट। और इसमें रिस्क एंड रिवार्ड आपका ठीक ठाक मिल जाएगा इसमें आपको, राइट, 1:3 के आसपास का। और ये आप ट्रेड ले सकते हैं। ये यहाँ गैप डाउन यहाँ कहीं ओपन होता है तो वो कोशिश करेगा यहाँ जाने की आपकी 24,700 के आसपास। और फिर ये हो सकता है ऊपर निकल जाए या नीचे आ जाए, नीचे भी दोबारा आ सकता है, राइट। तो आपको मेन यहाँ बाई करना है, इधर 24,500 पे बाई करना है, डायरेक्ट गैप डाउन होता है। 24,624 के आसपास ओपन होता है, यहाँ आपको बाई करना है। यदि यहाँ बीच में कहीं ओपन होता है तो आपको कोई पोजीशन लेनी है, ना तो शॉर्ट की लेनी है, ना आपको बाई की लेनी है। हो सकता है यहाँ तक ये जाए उसके बाद नीचे गिरे, राइट, बट फिर भी आपको कोई शॉर्ट पोजीशन नहीं लेनी है। अब यदि आप एक चीज़ देखो इसमें, ये एक तरीके से आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, राइट। आप देखोगे ये इसका शोल्डर है आपका, फर्स्ट शोल्डर, फिर इसने हेड बनाया और फिर ये शोल्डर। और अभी ये कंफर्म नहीं हुआ हेड एंड शोल्डर। यदि ये क्या करता है आपका यहाँ कहीं ओपन होता है इस जगह, राइट, इस पोजीशन पे, यानी ये रेंज जो है आपकी 24,770 से लेके 24,700 के बीच में 70 पॉइंट की जो रेंज है, इधर कहीं ओपन होता है, आपको कोई पोजीशन नहीं लेनी, आपको वेट करना है मार्केट यहाँ पर कैसे रिएक्ट करता है। यदि ये वाला ये शोल्डर यहाँ ब्रेक करता है इस लाइन को, यानी आपकी 24,690 को ब्रेक करता है, यहाँ कहीं ओपन होना चाहिए, इसे ना यहाँ ओपन हो। आपको याद रखना है ये जो रेंज है पूरी आपकी जो मैंने बताई, 24,770 और 24,700 के बीच में कहीं यदि ओपन होता है ये, और उसके बाद ये इस रेंज को ब्रेक करता है, शोल्डर को ब्रेक करता है, तो ये आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंफर्म हो जाएगा। कंफर्म होते ही ये जो पूरी रेंज है आपकी यहाँ से यहाँ तक की रेंज है, राइट, ये पूरी रेंज ही नीचे आ सकता है, ब्रेक डाउन कर सकता है। तो यदि आप रेंज देखोगे तो ये जितने पॉइंट्स का गैप है ये पूरा कवर कर रहा है, उतने ही पॉइंट्स ही नीचे आएगा, यानी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 24,500 तक आ सकता है ये, राइट। तो यदि इसको हमें ट्रेड करना है तो कैसे करेंगे, तो आपने क्या किया, ये आपकी एक शॉर्ट पोजीशन बनी, एक सेकंड, राइट। तो आप देखोगे ये जो है आपका ये रेंज है, राइट, और सिमिलरली इतना ही रेंज ये नीचे आएगा, राइट। तो आपको जो जब ये है ये इसको क्रॉस करता है तब आपको एंट्री लेनी है, और आप पहला टारगेट इसका 50% यहाँ तक ले सकते हो 24,600 तक, राइट। और थोड़ा वेट करोगे तो पूरा हेड एंड शोल्डर का ये कवर करके 24,500 तक, नहीं 200 पॉइंट का आपको अच्छा खासा ये दे सकता है। इस केस में आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा ये आपका, यदि ये जो एंट्री लोगे तो ये जो हाई है आपका, राइट, ये हाई आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा इस रेंज का, जो शोल्डर की रेंज है आपकी, राइट। ये जो हाई है ये आपका स्टॉप लॉस आप रख सकते हो उसे, राइट। या जो जो कैंडल ब्रेक करती है उसके हाई का भी आप लगा सकते हो। बट ये थोड़ा सेफ साइड में रहेगा आपका, ये जो रेंज है शोल्डर की इसका ये स्टॉप लॉस लगा के यहाँ तक आप टारगेट सेट कर सकते हो। तो ये आपका 1:2 का रिस्क एंड रिवार्ड मिल जाएगा आपको, राइट। सो यदि इतनी बड़ी रेंज ले रख रहे हैं तो बेटर है आप इसका 50%, क्योंकि स्टॉप लॉस में ज़्यादा बन रहा है तो 50% के करीब आप इसका देख सकते हो। इतना तो आप स्टॉप लॉस कम रख के ट्राई कर सकते हो, राइट। तो ये एक पोजीशन हम टारगेट ले सकते हैं हेड एंड शोल्डर के बेसिस पे, यदि पैटर्न फॉर्म होता है। पैटर्न तभी लेना है इस पैटर्न को यदि आप ये पूरी शोल्डर की रेंज में कहीं ओपन होता है। यदि ऊपर ओपन हो गया तो ये आपका शोल्डर हेड पैटर्न नहीं रहेगा, राइट। तो ये हमने देखा एक ट्रेड आपका। अब यदि क्या होता है ये इधर कहीं बीच में ओपन होता है और ये
ऊपर को ब्रेक करता है, ऊपर को यदि ब्रेक करता है तो हमें भी कोई पोजीशन नहीं लेनी है। यहाँ कहीं ओपन हुआ, ऊपर को ब्रेक किया, हमें कोई पोजीशन नहीं लेनी है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर ये आपको परेशान करे, वो इसलिए कि यहाँ पर पहले भी इस रेंज में इसने बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स दिए, मूवमेंट दिए हैं, तो हो सकता है ऊपर जाए फिर नीचे आए, ऊपर आए नीचे आए, परेशान करे, राइट। अब जो पोजीशन बनेगी आपकी वो बनेगी, अब सपोज ये गैप अप ओपन होता है यहाँ कहीं, राइट। यहाँ गैप गैप अप ओपन होगा तो एक आपका सेलिंग जोन है, हो सकता है ये नीचे आने की टेस्ट कोशिश करे, राइट। नीचे आएगा तो भी आपको इस पर पोजीशन नहीं लेनी है, क्योंकि यहाँ पर भी कंफर्म नहीं है कि हमारा ये स्विंग हाई से आ रहा है या क्या बनाने वाला है, स्विंग लो बनाने वाला है, राइट। हो सकता है यहाँ पर आके थोड़ा सपोर्ट ले, यहाँ से मूव करे, या बी यहीं से कहीं मूव करके ऊपर निकल जाए, राइट। ये जो एक ट्रेंड लाइन बना के, तो अभी अब कुछ इसका कह नहीं सकते हैं। हो सकता है ये क्या करे, आपका इसकी ट्रेंड लाइन कुछ बना दे, राइट। यहाँ कहीं ओपन हो, यहाँ सपोर्ट ले और फिर मूव करके चले जाए, या यहाँ ओपन हो, इधर सपोर्ट ले फिर ऊपर चला जाए। तो ये पोजीशन आपकी थोड़ी रिस्की है, हो सकता है यहीं से ब्रेक करके चला जाए, यहाँ यदि गैप अप ओपन हुआ, राइट। तो यहाँ पर आपको ट्रेड लेना थोड़ा रिस्की रहेगा इस पूरी रेंज में, या गैप अप यहाँ कहीं ओपन हो, यहाँ कहीं भी गैप अप ओपन हो, ये इस पूरी रेंज में आपको रिस्की है। यहाँ यहाँ यदि ओपन होता है आपका ये 24,865-70 के आसपास, तो क्या करेगा ये, कोशिश करेगा ये नीचे आने की, और ये इस पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, ये जो आपकी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, या हो सकता है थोड़ा ये नीचे भी आ जाए, राइट। हो सकता है ये आपका इधर कहीं आ जाए, 24,720 के आसपास ये आ सकता है, राइट। यहाँ पर आएगा और फिर यहाँ पर थोड़ा सपोर्ट लेके फिर ये मूव करेगा, राइट। तो अभी इस पोजीशन में हमें शॉर्ट नहीं करना है, यहाँ कहीं भी आता है। यदि यहाँ सपोर्ट लेता है तो आप पोजीशन ट्रिगर कर सकते हो बाई की, बट ये भी आपको पोजीशन जो है थोड़ी रिस्की रहेगी, और आपको ज़्यादा रिस्क एंड रिवार्ड भी मिलने वाला नहीं है आपको ज़्यादा ना, तो उसमें यदि आप ये देखोगे लॉन्ग पोजीशन, पहले तो ये पूरा रिस्की जोन है। अब सपोज यहाँ से सपोर्ट लिया तो यहाँ पर एक हमारा ये बन रहा है सपोर्ट, राइट। यहाँ यदि आप आता है, ये कब की बात कर रहे हैं, यदि अभी आपका गैप अप ओपन हुआ और यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, ट्रेंड लाइन के पास सपोर्ट लिया, या आपका इस जोन पे 24,720 के आसपास इसने सपोर्ट लिया, और फिर ये मूव किया और इसने आपकी कैंडल बनाई, ग्रीन कैंडल, राइट। अगर ये ग्रीन कैंडल बनाएगा तो ये मूवमेंट जो आप देख रहे हो उसी तरीके से मूव करेगा, तो हो सकता है प्रीमियम ज़्यादा अच्छे आपको मिले नहीं। तो ये पोजीशन पे बाई करना थोड़ा आपको रिस्की है, तो बेटर है अवॉइड करें। पोजीशन बन रही है हमारी, स्टॉप लॉस लगा के चाहे तो ये रेंज को ही ट्रेड कर सकते हैं, ये नीचे आएगा फिर दोबारा रेंज में कवर करने की कोशिश करेगा, मगर यहाँ ही परेशान करने वाला, एकदम स्पाइक नहीं देगा आपको, दो तीन कैंडल ऊपर नीचे करेगा और आपकी प्रीमियम खा जाएगा। तो ये ट्रेड थोड़े रिस्की रहेंगे इस रेंज में। आपको कोशिश करनी है जब ये इसको इस रेंज को क्रॉस करता है, राइट, जो सेलिंग वाली रेंज है इसे क्रॉस करता है, यहाँ कहीं गैप अप ओपन हुआ, यहाँ कहीं भी हुआ, आपको कुछ ट्रेड नहीं करना है। यदि यहाँ गैप अप ओपन होकर इसे क्रॉस करता है, जब ये इसे क्रॉस करता है तो हो सकता है ये नेक्स्ट जो मूव दे आपका, ये यहाँ तक आने की कोशिश करे 24,700 को, राइट। तो ये आप इस केस में एक ट्रेड ले सकते हो बाई का। ये किस तरीके से ट्रेड करोगे आप, सपोज इसने ये ओपन हुआ, यहाँ कहीं ओपन हो गैप अप, राइट, या इस पोजीशन पे गैप ओपन हुआ, यहाँ कहीं ओपन हुआ आपका, तो आप ट्रेड ट्रिगर कर सकते हो बाई की। ये आपकी स्टॉप लॉस होगा और ये आपका पहला टारगेट होगा। ये पहला टारगेट आपका 25,000 तक का रहेगा, तो बट नेचुरल है आपकी 25,000 साइकोलॉजिकल लेवल है, तो हो सकता है यहाँ पर ये थोड़ा फिर धीरे स्पीड हो जाए, थोड़ा ऊपर नीचे दो चार कैंडल बनाए आप। और ये तो फर्स्ट टारगेट है, आप क्या कर सकते हो, सारे मैक्सिमम क्वांटिटी यहाँ बुक कर सकते हो और फिर वेट कर सकते हो यहाँ तक जाए, हो सकता है ये यहाँ तक भी आपका निकल जाए, राइट। तो एक ट्रेड आप ये बाइंग पोजीशन ले सकते हो, जब कब लेनी है, जब ये आपका ये जो रेंज यहाँ कहीं ओपन होता है गैप अप और इसे क्रॉस करता है, या एक पोजीशन क्या ले सकते हैं हम, यदि ये यहाँ यदि गैप अप ओपन हुआ, यदि आप 24,500 और आपके 24,900 के बीच में यहाँ कहीं ओपन हुआ, राइट, यहाँ ओपन हुआ और ये यहाँ पर आके सपोर्ट ले इस पे, यदि यहाँ ये सपोर्ट लेगा आपका,
तो एक थोड़ी सी पोजीशन उस तक की ले सकते हो आप, राइट। यहाँ कहीं ओपन हुआ, सपोर्ट लिया यहाँ पर, और फिर आपने यहाँ तक का टारगेट ले सकते हो, सपोर्ट पे आप बाइंग पोजीशन बना सकते हो। मगर यदि ये क्या करता है, ये उल्टे डायरेक्शन में जाता है। सपोज यहाँ कहीं ओपन हुआ, नीचे सपोर्ट ना लेके ऊपर चला गया यहाँ, जब ये यहाँ ऊपर जाएगा तो हो सकता है ये जो प्राइस एक्शन बना रहा है इसे ये फॉलो करे, राइट। तो यदि यहाँ ओपन हुआ तो ये जो एक क्या करेगा, यहाँ कुछ ये ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करेगा, ये अपनी इस तरीके से कुछ ये बनाने की कोशिश करेगा, चैनल या कुछ, राइट। और उस केस में क्या करेगा, ये नीचे आएगा, राइट। तो यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो। यहाँ कहीं ओपन हुआ आपका गैप अप, ये आया आपका 25,000 के पास, राइट। 25,000 ऑलरेडी एक साइकोलॉजिकल लेवल है, और साइकोलॉजिकल लेवल की वजह से यहाँ पर ये शॉर्ट करेंगे लोग, राइट। शॉर्ट कर अपनी प्रॉफिट बुक करके लोग शॉर्ट करेंगे, तो हो सकता है यहाँ से ये नीचे आए। तो यदि आपका ये यहाँ गैप अप ओपन हुआ और ये नीचे इधर सपोर्ट लेने की जगह ये आपका ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, तो आपको यहाँ अपनी पोजीशन आप शॉर्ट की ले सकते हो। ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा और ये आपका पहला टारगेट रहेगा, राइट। तो ये आपको 1:1.5 के करीब का रिस्क एंड रिवार्ड मिलेगा। इसमें जो आपका रिस्क है थोड़ा ज़्यादा है, 60-65 का रिस्क है आपका, और 1:1.5 के करीब का आप टारगेट सेट कर सकते हो, राइट। पहला टारगेट ये रहेगा, और ये हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली इसे ब्रेक करे, राइट। ये ब्रेक करके थोड़ा यहाँ तक भी जा सकता है या यहाँ तक आ सकता है, राइट। तो आप पहली तो क्वांटिटी काफ़ी क्वांटिटी यहीं 1:1 में बुक कर लो और वेट करो, यदि इसे ब्रेक करता है तो हो सकता है ये यहाँ तक चला जाए, ये जो प्रीवियस जो रेंज बनाई थी यहाँ पर ये सपोर्ट ले, राइट। तो उस यहाँ पर सपोर्ट लेगा तो ये ऑलमोस्ट एक ट्रेंड लाइन भी बना सकता है आपकी, और उस पर सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा, राइट। तो आपको पोजीशन किस तरीके से लेनी है, यहाँ शॉर्ट किया, यदि डायरेक्ट 25,000 पे ओपन हुआ, शॉर्ट किया आपने, राइट। पहला प्रॉफिट आपने इस जगह बुक कर लिया आपके 24,900 के आसपास, और फिर आपने होल्ड की पोजीशन, यदि ये ब्रेक किया तो आप पोजीशन होल्ड करके यहाँ तक जा सकते हो, 24,780 के आसपास, राइट। ये पोजीशन ले सकते हो, फिर यहाँ से हो सकता है बाउंस बैक करके दोबारा प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ दिखाए। अब यदि क्या करता है ये आपका, सपोज यदि डायरेक्ट ये 25,000 पे ओपन होता है तो भी आप शॉर्ट करोगे, इसे शॉर्ट करके उसी तरीके से ट्रेड करना है। यहाँ बीच में कोई ओपन हुआ और ऊपर जाके इसे टेस्ट किया 25 को, वो आप शॉर्ट कर सकते हो, right? एक केस क्या है आपका, सपोज ये डायरेक्ट यहाँ कहीं ओपन होता है इस रेंज पे, राइट। ये जो रेंज है आपकी इस जगह कहीं ओपन होता है 2470 के आसपास, यहाँ यदि ओपन होता है तो यहाँ पर भी अपना एक शॉर्ट ट्रिगर कर सकते हो, राइट। क्योंकि ये बिग रेंज के टॉप पे है और हो सकता है यहाँ से नीचे बाउंस बैक करे, तो उस केस में शॉर्ट ट्रिगर करोगे तो ये आपका इस तरीके से ये शॉर्ट रहेगा। जो स्टॉप लॉस आप रखोगे वो ये रेंज रखोगे स्टॉप लॉस की, 2400 के आसपास, राइट। और ये आपका टारगेट रहेगा, पहला टारगेट, राइट। तो यहाँ यदि गैप अप ओपन हुआ आपका, तुरंत आपने शॉर्ट किया, या सपोज यहाँ आपका गैप अप ओपन हुआ, आपने शॉर्ट ट्रिगर किया और ये ऊपर जा रहा है आपका, तो हो सकता है स्टॉप लॉस हिट करके इस रेंज तक आए और इस रेंज के बाद ये नीचे आए। और आपको कोशिश करनी है, आप यदि ये नीचे नहीं आ रहा है, ऊपर जा रहा है, स्टॉप लॉस हिट करने की कोशिश कर रहा है, तो आप तुरंत ही अपनी पोजीशन काट लो, फिर आप दोबारा शॉर्ट नहीं करो जब तक कि ये कुछ आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर कुछ बड़ा सिग्नल नहीं दे, रिट्रेस नहीं है, अच्छी खासी रेड कैंडल बड़ी नहीं बनती है, तब तक आपको शॉर्ट ट्रिगर नहीं करना है, राइट। तो यहाँ यदि आपने शॉर्ट कर रहे हो, इधर प्लान कर रहे हो, तो ये स्टॉप लॉस होते ही आपको बाहर आ जाना है। बट बेटर रहेगा यदि ये यहाँ पर आप शॉर्ट ना करके वेट करो ये यहाँ तक आ जाए, राइट। हो सकता है ये 25,000 पे गैप अप ओपन हुआ, एक दो कैंडल बनाए ये यहाँ पर, और फिर ये ऊपर इस लेवल तक भी चला जाए, इस लेवल पे जाएगा तो ये लोग इसे फिर शॉर्ट करेंगे, राइट। और इस ये शॉर्ट पोजीशन में रिस्क एंड रिवार्ड अच्छा होगा। इस वाली जो पोजीशन जो बताई थी पहले, उसमें रिस्क एंड रिवार्ड उतना अच्छा नहीं है जितना इसमें है, क्योंकि इसमें आपको ये जो रेंज है ये आपका स्टॉप लॉस है, और टारगेट आपको अच्छा खासा ये मिल रहा है, राइट। एक ये शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। अब सपोज क्या करता है ये आपका,
यहाँ गैप अप ओपन हुआ, आपने शॉर्ट ट्रिगर किया, यदि ऊपर ब्रेक किया आपने स्टॉप लॉस काट के बाहर आ गए। अब आपको दोबारा पोजीशन आपको बाइंग की नहीं लेनी है जब तक कि ये प्राइस एक्शन नहीं दिखाता है आपको ऊपर का, राइट। तो सपोज यहाँ ओपन हुआ, इसने ऊपर गया, यहाँ इसने सपोर्ट लिया और फिर ये ऊपर को ब्रेक कर रहा है, तभी आप इसको बाई करोगे, दोबारा बाई की सोचोगे। किस तरीके से, यहाँ आपका ये ओपन हुआ, इसने ऊपर ब्रेक किया, ब्रेक करते ही पोजीशन नहीं लेनी है, रिटेस्ट करने दो, इस लेवल पे आता है ये रिटेस्ट करके 100 पे, और फिर ये ब्रेक करता है, तो ये है आपका, यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो। तो इसमें फिर आपका जो लॉन्ग पोजीशन बनेगी आपकी, इस लो का आप रेट या सपोर्ट का स्टॉप लॉस लगा के फिर आप अपना 1:3 1:4 का टारगेट ले सकते हो, 25 300 350 का, हो सकता है 500 तक भी चला जाए आपका, 25 500 तक चला जाए। तो इस तरीके से आप ये पोजीशन बनाओगे प्राइस एक्शन देख के। अब सपोज क्या करता है ये, यदि यहाँ ओपन होके ऊपर ना जाके डायरेक्ट 25 100 के आसपास ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है, तो आपको किस तरीके से ट्रेड करना है। आपका ये ओपन हुआ यहाँ पर 25 100 100 के आसपास, राइट, यहाँ ओपन हुआ और इसने क्या किया आपका, फिर ये मूव कर सकता है ऊपर की तरफ, राइट। और यहाँ इस केस में आप ये जो रेंज है आपकी, इस रेंज का स्टॉप लॉस लगा के बाई कर सकते हो पोजीशन को, और हो सकता है ये ऊपर को चला जाए, मगर आपको पोजीशन तुरंत काट देनी है, स्टॉप लॉस सेट होता है तो। ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ यदि ओपन हुआ कैंडल बना रहा है, बनाने दो, और आप पहला टारगेट जो ले सकते हो 1:2 या 1:3 का ले सकते हो, 25 250 तक का ले सकते हो फर्स्ट टारगेट। उसके बाद फिर आप उस टारगेट को बढ़ा सकते हो सकता है 500 तक भी चला जाए। बेटर है, रिस्क एंड रिवार्ड 1:2 1:3 के अकॉर्डिंगली आप इसे देख सकते हो, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, राइट। अब ये सपोज ओपन जो होता है आपका, आप दोबारा रिप्ले करके वीडियोस को देख सकते हो, आपको सारे ट्रेड्स पता चल जाएंगे कैसे करने हैं। अब सपोज ये यहाँ कहीं ओपन होता है, इतना गैप अप ओपन हो जाता है ये 25 200 के आसपास 160 के आसपास, तो यहाँ ओपन होता है, तो आपको प्राइस एक्शन के लिए वेट करना है। जब तक ये प्राइस एक्शन नहीं बनाएगा तब तक कुछ भी ट्रेड नहीं करना है, राइट। क्यों, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर ये सीधी एक नेगेटिव कैंडल बना दे, ये इस तरीके से आपको आपको ऊपर जाए बुलिश बनाए, फिर नीचे नेगेटिव कैंडल बना दे आपकी, राइट, और आपको ये फंसा दे। ये पूरी कैंडल आपकी है तो पूरी कैंडल रेड बन जाएगी, यहाँ कहीं ओपन हुआ, यहाँ ओपन होके हो सकता है थोड़ा ऊपर जाओ, फिर एक नीचे कैंडल बनाए तो इस तरीके की कैंडल बन जाएगी आपकी, राइट। तो ये नेगेटिव कैंडल बना के नीचे ब्रेक करके आ जाएगा, तो ये थोड़ा रिस्की है, जब तक कि प्राइस एक्शन ऊपर का नहीं बनता तब तो आपको नहीं लेना है। जब तक प्राइस एक्शन नहीं बनता है ऊपर का, नहीं लेना है, तो आपको वेट करना है कुछ इस तरीके का। यहाँ यदि ओपन हुआ, इसे प्राइस एक्शन बनाने दो, ब्रेक करने दो, नीचे आए, फिर ब्रेक करे इसको, तो ये आपका स्टॉप लॉस लगा के फिर आप 1:2 1:3 का टारगेट ले सकते हो, राइट। तो यदि ये इधर कहीं गैप अप ओपन हो रहा है सीधे 200 300 के आसपास, तो आपको चेक करना है किस तरीके का प्राइस एक्शन है, उसी के हिसाब से आपको ट्रेड करना है, राइट। तो इसमें आपकी जो बाई पोजीशन बनेगी इस तरीके से बनेगी, ये लो का आप स्टॉप लॉस हो जाएगा, और 1:2 1:3 का आप टारगेट इसमें देख सकते हो सकता है 500 तक भी आपका चला जाए, राइट। अब दूसरा केस क्या हो सकता है आपका कि सपोज ये यहाँ ओपन हुआ वैसे ही गैप अप, और ये नीचे का प्राइस एक्शन बनाता है, राइट। जब ये नीचे का प्राइस एक्शन बनाता है, स्विंग लो को ब्रेक करता है, तो आप ये टारगेट ले, ये स्टॉप लॉस रख के ये आपकी एंट्री हो जाएगी, राइट, ये एंट्री हो जाएगी आपकी, और आप यहाँ पर फिर टारगेट ले सकते हो 1:2 1:3 का। मेन जो यदि आप चार्ट के हिसाब से देखोगे टारगेट क्या रह सकते हैं आपके, तो इसमें हम शॉर्ट पोजीशन ट्रिगर करेंगे, ये जो स्विंग हाई है ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, और यहाँ आपको जो टारगेट रहेगा पहला टारगेट सीधे यहाँ तक का ले सकते हो आप चाहो तो, हो सकता है यहाँ तक ये पूरा आपका चला जाए, राइट। बट ये 25,000 पे थोड़ा ब्रेक लगाएगा, तो आप
कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट ये ले लो 1:2.5 के आसपास का। यहाँ मैक्सिमम क्वांटिटी बुक करके कुछ क्वांटिटी ट्रेल करो और यहाँ तक वेट करो। तो ये एक पोजीशन आप शॉर्ट की ले सकते हो। ये ट्रेड्स हैं जिस इस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं कल के ट्रेड, राइट। और यदि आप चाहते हो कि लाइव एनालिसिस आप यदि चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करो, राइट। यदि आप चाहते हो लाइक करो, कमेंट करो, तो मैं कोशिश करूँगा आपको लाइव एनालिसिस भी स्टार्ट करूँ। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा आपको बताओ मुझे, कमेंट करो आपके जो भी सजेशंस हैं, और सब्सक्राइब करो। मोटिवेशन मिलेगा मुझे तो मैं और अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और यदि आप बोलते हो लाइव एनालिसिस की तो वो भी ट्राई करूँगा, लाइव एनालिसिस आपका दिखाऊँ। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। बंद करते हैं आज का एनालिसिस।